प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967 बुधवार को चौथे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि वो सन्यासी तो घड़ी घड़ी हद का सन्यास करते हैं और तुम तो एक ही बार इस पुरुषोत्तम संगम युग में बेहद का सन्यास करते हो। तो ये बातें भूल नहीं जानी चाहिए, ये तो अच्छी तरह से धारण करनी चाहिए। अच्छे हो तो सुनते 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 समझो। अभी तो यहाँ हैं, आते हैं। अच्छा, अनुवाद में विलायत चले जाते हैं तो भी वहां बैठ करके कौन देखते हैं? है विलायत में माया ऐसी प्रबल है, बहुत ही प्रबल, बात मत पूछो एकदम। हाँ, वो चोटी से पकड़ करके गिराई देती है। तो ये माया जो बाप के अपोजिशन में बैठी है वो कोई कम थोड़ी ही है। तो बाप समझाते रहते हैं, बच्चे इनमें तो पक्का बहुत होना चाहिए, क्योंकि पक्का सन्यासी बनना है, बेहद का सन्यासी, कच्चा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उस दुनिया में भी तो कच्चे सन्यासी होते हैं ना, है नंबरवार तो होते हैं। है? थोड़े दिन सन्यास किया, देखा बहुत भटकना पड़ता है जंगलों में, डर लगता है शेर चीता खा जाएगा, तो बस घर में आ जाते हैं, नहीं तो शहरों में घुस पड़ते हैं। तो कच्चे सन्यासी हुए ना, उनमें भी नंबरवार तो बताए। अभी सन्यासी देखो, कहाँ वो शंकराचार्य और कहाँ वो एक सन्यासी आएगा, लोन लिया था मुझे, है ये आटा चपटी लिया और जाओ आश्रम। तो यहाँ बहुत ही ऐसे बैठे हुए हैं सन्यासी, ढेर के ढेर। वहां काशी में जाओ तो ढेर सन्यासी बैठे हैं। हरिद्वार में जाओ, काशी में बहुत है, क्योंकि काशी में तेज है ना। सन्यासियों में भी कुछ न कुछ पवित्रता का तेज होता है ना। तो अभी काशी में जाकर के करवट खाएगा तभी उनका उद्धार होगा, क्या तो वहां गंगा में बैठ करके गंगा स्नान करेंगे। जैसे ये हद की बातें हैं, वैसे बेहद की बातें भी हैं। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी काशी नगरी है ना, गंगा नदी भी है। तो देखो
दो यानी एक बात में भी दोनों मत नहीं है। ऐसे कहते हैं कि हम काशी में जाकर के वहां मरने से हमें मुक्ति को प्राप्ति होगी। एक कहते हैं नहीं, हम तो गंगा स्नान करेंगे गंगा के घाट पर। वो है ना गंगा का घाट, और तुलसी तो काली तुलसी और हरित तुलसी। काली तुलसी जंगल में फलती है, जंगल में फलीभूत होती है। हरी तुलसी घरों में, घर गृहस्थ में। अभी गंगा का घाट तो बनारस में भी है, और वो ही गंगा का घाट हरिद्वार में भी है। बनारस किसकी नगरी? बनारस कहते हैं काशी, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ की, शंकर की नगरी बताते हैं। और हरिद्वार, हरि वो कृष्ण को कहते हैं। तो गंगा जब उतरती है ऊंची स्टेज से, तो कहाँ उतरती है? हरिद्वार में उतरती है। तो हरिद्वार में भी गंगा है, बनारस में भी गंगा है। पर वहां तो शिव का मंदिर तो खास है एकदम। कहाँ? शिव काशी में है, वो एकदम खास मंदिर है। हरिद्वार में थोड़े ही है नहीं। तो हरिद्वार से तो अच्छा उत्तम तो फिर बनारस हुआ ना। क्या? क्यों? क्योंकि हरिद्वार में बना बनाया रस, सोम रस नहीं मिलता है, और बनारस में नाम ही है बनारस, बना बनाया सोम रस मिलता है। क्योंकि फिर भी तो वो शिव का वहां नाम है ना, शिव काशी है, कहते हैं, जपते रहते हैं शिव काशी शिव काशी। सारा दिन ऐसे ही करते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। सारा दिन वो सन्यासियों के मुख में ये ही आता है। अभी बताओ कौन सी भला पतित पावनी है, काशी या गंगा? है? किसको कहेंगे पतित पावनी? क्या वो ये शिव काशी है जो बनारस शहर दिखाया हुआ है? ये तो शिव के ऊपर करवट खाते हैं, कलवट, काशी करवट। अभी ये मुक्ति को पाएंगे या वो गंगा में मरेंगे वो पाएंगे? कौन पाएंगे? अब देखो उनका कोई है एक ठिकाना? कोई भी, किसका भी एक ठिकाना है? कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी सुप्रीम सोल वेद का बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को
मीठे मीठे बच्चों, ये सभी हैं सब भक्ति मार्ग, है ना? क्योंकि वहां पूजा तो करते हैं ना, है? और पूजा जड़ मूर्ति की करते हैं या कोई चैतन्य देवताएं होते हैं, वो है? जो लिंग दिखाते हैं वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। अभी देखो, तुम तो कोई भी पूजा नहीं करते हो, क्योंकि पूजा देह की होती है, देह की मूर्तियों की होती है। याद तो बाप को किया जाता है कि बाप की पूजा करेंगे, है? बाप तो निराकार है, पूजा कैसे करेंगे? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम मूर्तियों की या देहधारियों की या गुरुओं की पूजा नहीं करते हो तो तुम नास्तिक हो। ऐसे नहीं है। तुम्हारी आस्था तो है ना, बल्कि तुम्हारी तो और ही सच्ची आस्था है, क्योंकि तुम तो हो मन बुद्धि रूपी आत्मा, है? तो तुम्हारी अंदरूनी आस्था है या बाहर दिखावे की आस्था है? अंदरूनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, निश्चय है। तो वो तुमको कहेंगे भक्ति मार्ग वाले, क्योंकि तुम मूर्तियों की पूजा नहीं करते हो, है? मूर्ति रूप में जो देवताएं बनाए हुए हैं चित्रों में, उनकी पूजा नहीं करते हो। तो कहते हैं ये तो देखो, है? पहले ये कितनी अच्छी भक्ति करते थे, है? बहुत अच्छी भक्ति करते थे, देहधारियों की, देवताओं की, मूर्तियों की। हाँ, भगवान का नाम भी नहीं लेते। क्या? क्यों? श्री कृष्ण भगवान का नाम नहीं लेते? हनुमान का, गणेश का, है? व्यास भगवान का, कितने भगवान के नाम लेते हैं। ऐसे क्यों कि भगवान का नाम ही नहीं? अरे वो कोई असली भगवान थोड़े, भगवान तो एक होता है या ढेर के ढेर होते हैं, है? तो देखो, वो भगवान का नाम भी नहीं जानते तो लेंगे कैसे, है? श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लेते हैं कभी। तुमको ऐसे कहेंगे कि ये तो श्री कृष्ण भगवान का नाम भी नहीं लेते, रामचंद्र का भी नाम नहीं लेते, किसका भी नहीं लेते, ये तो पूरे नास्तिक हैं, ऐसे तुमको कहेंगे। अरे पर नहीं, नाम तो काम के आधार पर होता है ना। इनको तो याद ही है ना, उनका काम भी याद है, उनका नाम भी याद है, क्योंकि ये नाम ही लेते हैं ऊंचे ते ऊंचे का, जिससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। कौन ऊंचे ते ऊंचा? अगर निराकार आत्माओं में कहें तो आत्माओं में ऊंची ते ऊंचा है कौन? शिव ज्योति, सदा शिव ज्योति। उससे ऊंचा परम पिता तो कोई, उसका बाप कोई होता ही नहीं। और फिर अगर साकार देहधारियों में, मनुष्यों में कहें तो मनुष्यों में कहेंगे मनुष्यों का जो बीज है, जिसे वो कहते हैं, सब धर्म वाले मानते हैं, क्या? आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ मानते हैं ना। तो प्रजापिता, प्रजापति नाम देते हैं ना, तो ऊंचे से ऊंचा हुआ ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो याद करते हैं, सो भी कोई याद करने के लिए कोई नाम थोड़े ही लेने की दरकार है कि नाम रटते रहो।
माँ है, बाप है, अपने बच्चे को विलायत में बच्चा बैठा है याद करते हैं तो उसका नाम रटते हैं क्या? क्या याद आता है? उसका रूप याद आता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी बातचीत याद आती है। हाँ। तो तुमको कोई नाम लेने की दरकार नहीं। ये याद करते हैं क्या? किसको याद करते हैं? उनके रूप को, उनकी एक्टिविटी को, उनकी बातों को याद करते हैं, क्योंकि उनके ही तो बच्चे हैं ना। उनके, उसके कि उनके? हाँ, एक के नहीं। जैसे आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती, निराकार, दूसरा शरीर भी तो चाहिए ना। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, वो भी निराकारी स्थिति में कुछ भी कर नहीं सकते। वो जब तक मनुष्य सृष्टि के साकार बीज आदम में, एडम में, आदिदेव में, आदिनाथ में प्रवेश न करें, तब तक कुछ भी अर्जुन के रथ में दिखाते हैं ना। हाँ, तो उनके ही हम बच्चे हैं ना, उसके नहीं, एक के नहीं कि एक मनुष्य सृष्टि के बीज बाप के बच्चे हैं, नहीं। उस बीज बाप में भी वो निराकार सदा ज्योति शिव प्रवेश करता है, तो दो हुए ना, एक आत्मा और एक शरीर। तो उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे हैं तो याद करेगा, है? बच्चे हैं तो याद करेगा, और बच्चे ही नहीं होंगे तो कहां से याद करेगा? किसके बच्चे? निराकार और साकार दोनों के बच्चे तो याद करेगा, या सिर्फ निराकार को मानता रहेगा तो याद करेगा, या सिर्फ साकार को मानेगा है? तो याद करेगा? नहीं है। तो नाम हम क्यों लेवे? हमें नाम रटने की, जपने की कोई दरकार नहीं। नाम तो बहुत ही लेते हैं भक्ति मार्ग में, और हम भी जन्म जन्मांतर नाम बहुत रटते आए, किताबें बना दी है, विष्णु सहस्त्रनाम, गंगा सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम, हनुमान सहस्त्र, अरे क्या ढेर सारे नाम ही नाम, और ढेर सारे भगवान ही भगवान बहुत हैं ऐसे। राम का नाम जपो, राम का नाम लिखो, है? अरे राम नाम लिखो, जितनी बार राम नाम लिखेंगे और लिख करके आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएंगे तो तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। कहते हैं राम नाम संग है वो। तो भक्ति मार्ग में नाम चलता है? और ज्ञान मार्ग में तुम्हारी बुद्धि में नाम चलता है कि नाम किस आधार पर पड़ता है? अरे दुनिया में भी जो बड़े बड़े नेताएं हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनका नाम किस आधार पर चलता है? उन्होंने कुछ काम करके अच्छा दिखाया ना, तो काम के आधार पर नाम चलता है। तो ऐसे ही भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर कुछ काम किया होगा ना, जो काम इस दुनिया में कोई भी विद्वान, पंडित, आचार्य, धर्म पिता, महान पुरुष, ऋषि मुनि नहीं कर सका। तो वो तो कहते हैं राम नाम संग है, समझे ना? ऐसे ही वो नाम उठाते रहते हैं। 15/11/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो वो जब आते हैं तभी भी ऐसे ही कहते हैं राम नाम हमारे संग है। कोई बाबा तो कोई भी शहर में, गांव में जाएंगे तो बस चिल्लाते जाएंगे राम रमा राम रमा राम रमा राम 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 राम, तो सब जान जाएंगे बड़ा भगत आया
अरे जैसे नारद है ना, नारद को दिखाते हैं क्या क्या जपता रहता है? झांझ बजाता रहता है, नारायण 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 बोलते रहते। अरे भला राम कौन सा नाम संग है? कौन से राम का नाम संग में है? राम का भी कोई नाम तो होना चाहिए ना, पक्का है, काम के आधार पर। अभी राम किसको कहें? कहते हैं राम राज्य। तो राम राज्य अगर कहेंगे तो वो तो त्रेता में आ जाता है। राम का राज्य कब बताते हैं? वो त्रेता में बताते हैं ना। हाँ चलो, वो कहते हैं वो ही राम वाली आत्मा द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। अच्छा, तो वो द्वापर में नीचे आ जाता है, त्रेता ऊपर, उसके नीचे द्वापर, उससे ऊपर भी तो सतयुग 16 कला संपूर्ण। तो उसको राम राज्य तो कहा ही नहीं जाता है, न द्वापर को न त्रेता को। वो राम का राज्य थोड़े ही है। राम का राज्य तो अयोध्या में था ना। कहा नाम ही क्या रखा? अयोध्या। अयोध्या माने जहां युद्ध माने नहीं होता है। तो जहां युद्ध ही नहीं होता, द्वापर में तो महाभारत युद्ध दिखाई दिया, और त्रेता में भी राम रावण का युद्ध दिखाई दिया, और सतयुग में भी क्या कहते हैं? कहते हैं देवासुर संग्राम हुआ। अरे राम राज्य में है कितना अच्छा राम राज्य का वर्णन करते हैं शास्त्रों में कि वहां कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, सब सुखी थे। अरे तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, जहां हिंसा ही हिंसा दिखाई है वहां राम राज्य हो सकता है? हिंसा में दुख होगा या सुख होगा? क्या होगा? दुख ही होगा ना। तो अभी कौन से राम का नाम लेवे? कौन सा राम राज्य है? राम राज्य तो तुमने अयोध्या में दिखाया, नाम रख दिया अयोध्या। जैसे आज की दुनिया में नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं क्या? नाम रख देते हैं वंशीधर, वंशी न पुंगो नाम है वंशीधरा। वाह भाई। और जल की न बुंदो नाम है गंगाधरा। ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में नाम रख दिए। तो देखो सब मुझे हुए हैं, एकदम मुझे हुए। सिर्फ राम कहने से ही मुझे हुए हैं। राम कह दिया, अरे उसके अर्थ को भी तो समझो। अर्थ भी करते हैं, संस्कृत में बताते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम। कौन से योगी लोग कहाँ रमण करते हैं? रमण करते हैं माने प्रसन्न रहते हैं, खेल खेलते हैं, मस्ती मारते। अगर उस राम को वो शिव कहते हैं या कहते रहे, जैसे कहते हैं शिव शिव, शिव के मंदिर में जाते हैं, तो उस शिव के मंदिर में फिर राम थोड़ा ही कहना चाहिए। राम कहेंगे? शिव बाबा ही कहेंगे ना। हाँ, तो फिर राम भगवान अलग हो गया, कृष्ण भगवान अलग हो गया। तो देखो उस शिव को भी राम, जैसे गांधी जी भी कहते थे राम राज्य लाएंगे, है? तो फिर राम राज्य तो फिर सतयुग को कहेंगे ना बच्चे। कौन से सतयुग को? उतरती कला के सतयुग को नहीं, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी देवताएं जन्म लेते हैं और आत्मा सुख भोगते भोगते कमजोर होती जाती है, कलाएं कमती होती जाती है। नहीं, कमती होती हैं तभी तो त्रेता में 14 कलाएं रह जाती हैं ना। हाँ, वो सतयुग नहीं।
एकदम सतयुग के आदि का, जिसे कहते हैं आदि सनातन, आदि भी है और आदि में भी पुराने थे पुराना, इतना पुराना जिसकी स्मृति आज किसी को भी बुद्धि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सतयुग जो पहला युग है चतुर्युगी का है, जिसे कहते हैं 4 युगों का कल्प, उससे पहले तो इस दुनिया में बड़ा भारी विनाश हो गया था, है? कल्पांत काल कहेंगे। तो इस महाविनाश में ऐसा एक्सीडेंट भारी होता है कि किसी को कुछ भी याद ही नहीं रहता। तो इसीलिए सब बुझे हुए हैं, किसी को कुछ भी याद नहीं है कि वास्तव में राम राज्य कहां से शुरू होता है, किसको राम राज्य कहें। तो जिसको जो मन में आया सो ही बोलते रहते, और हरे का मन अलग अलग प्रकार के संकल्प करता है कि कोई का मन दूसरे के मन से एक जैसे संकल्प मिला के करता है, नहीं, तुंडे तुंडे मदर भिन्न। तो अब जिसने जो पढ़ाया है, जैसे वो पोपट होता है ना, तोता, हाँ, पिंजरे में बंद करते हैं उसको, पड़पटे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तो वो बार बार रिपीट करता है, ऐसे बोलता रहता है ना। हाँ, तो पढ़ाते हैं ना तोते को, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, उठ पढ़ो, उठ पढ़ो काज सरो, ऐसे कुछ पढ़ते हैं। बस जिसको जिस गुरु ने जो कुछ भी पढ़ाया वो ही फिर कंठ कर लेते हैं। हाँ, अब वो चाहे कोई धर्म के हों, चाहे वो सनातन धर्म के अपन को कहते हों, हिंदू धर्म के कहते हों, या इस्लाम धर्म के हों, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म के हों, या उनके सहयोगी धर्मों के हों, उनके गुरु जो कुछ उनको पढ़ाते हैं बस वही बातें वो ही रटते रहते हैं, कंठ कर लेते। इसलिए जैसे कि ये सभी पैरट शो बन गए, क्या ये सभी धर्म के फॉलोअर्स क्या बन गए? पैरट शो बन गए। माना तोतों का कोई शो किया जाए ना, कोई प्रदर्शनी लगाई जाए, तो ऐसे बन गए जो किसको सिखलाते ही रहते हैं, जिसको सिखलाते हैं वैसे ही है, रटते रहते। जैसे मैना है और पैरट है, उसका नाम मैना, उसका नाम पैरट। तो ये सभी क्या हैं? कुछ कोई मैना है, कोई पैरट है। जो जिसने सिखलाया वो ही सीख लिया, समझ कुछ भी नहीं है बिल्कुल अपनी, कि जो बातें जो कुछ भी आकर के बोलते हैं, चाहे धर्मपिताएं आकर के बोलते हैं, उन बातों पर विचार तो करें, है? अपना जो धर्म है उसके ऊपर टैली करके पता तो लगाएं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने से फायदा है, क्या करने से नुकसान है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी बाप कहते हैं जो बहुत बेसमझ देखना हो, देखो ये अक्षर कहते हैं ना, समझदार बेसमझ, तो जिद भी तब बेसमझ करते हैं। क्या जो हठ है, जिद पकड़ लेते हैं ना, कौन करते हैं? वो बेसमझ हठ पकड़ लेते हैं कि हमने जो कुछ किया हमने ठीक किया।
यानी एकदम पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, किसी की बात सुनने के लिए तैयार। यहाँ तक के कोई कोई तो कान में उंगली दे लेते हैं। इबादत करेंगे तो चिल्लाएंगे, कान में उंगली देके अल्लाह अकबर, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे सिवाय अल्लाह अकबर को याद करें। मुख भी ऊपर को कर देते हैं, देखेंगे भी नहीं किसी को इधर उधर, एक को याद करें। अभी पत्थर बुद्धि तो जरूर कहना चाहिए ना, है? पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि अंतर हुआ ना। पारस के लिए कहते हैं जिसको टच कर दो लोहे को तो वो सोना बन जाए, संग का रंग लग जाता है तो उसे कहते हैं पारस बुद्धि। जिसके संग का रंग दूसरों को लगे, दूसरों का संग खुद को न लगाए, तो उसको कहते हैं पारस। बाकी ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं होता है। ये तो उस परम पिता परमात्मा शिव हेवनली गॉड फादर पारस आत्मा की यादगार है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में प्रवेश करता है, तो उसको भी आप समान पारस बनाए देता है। कैसा पारस? जो भी उसे याद करेगा, जो भी उसके कनेक्शन में आएगा, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा के आएगा, तो फिर वैसा ही संग के रंग से जरूर बन जाएगा। तो अभी तो वो भी तो समझ की बात है कलयुग में कि पत्थर बुद्धि होते हैं। कोई को भी पारस बुद्धि तो नहीं कह सकते हैं ना। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो बताया सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं, है? नाम ही है सत्य का युग, और ये कलेश का युग झूठ युग, झूठ खंड, वो सच खंड। सत्य बाप आकर के रास्ता बताते हैं, और सत्य बात से सत्य युग की स्थापना करते हैं। तो देखो पारसनाथ कितने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, है? जैनियों में भी बने हुए हैं ना। तो देखो ये जरा सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है कि ये पारस बुद्धि कब थे। ये पारस पत्थर की जो यादगार है वो कब की है? ऐसा आज तो कोई भी पारस पत्थर नहीं मिलता है जो लोहे से टच कर दो तो सोना बन जाए। शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब वास्तव में तो भगवान बाप है, हेवनली गॉड फादर, ऊंचे से ऊंचा भगवंत जब आते हैं तो वो जिस मनुष्य मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो उसे पत्थर बुद्धि से क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं। तो उसका गायन अभी चल रहा है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो भी 2500 साल से गायन, पूजन, यादगार, त्योहार चल रहे हैं, वो सब कहाँ की यादगार? वो सब उसी संगम युग की यादगार हैं, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहें। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि वाला कल्प पूर्व का युग। गोल्डन एज कब बनता है? जब सब पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो अभी तो पत्थर बुद्धि है ना, आयरन एज में है। कब? जब सब की आत्मा लोहे की मिसल काली बन गई है। लोहा ज्यादा कड़क होता है या सोना ज्यादा कड़क होता है? मुलायम कौन सा होता है?
जल्दी मोल्ड कौन हो जाता है? लोहा। हाँ, सोना मोल्ड हो जाता है, सो भी तीव्र अग्नि में डालते हैं तो मोल्ड होता है। ये है योगाग्नि, ज्ञानाग्नि। तीव्र ज्ञानाग्नि जब सूर्य फेंकता है इस सृष्टि की आत्मा प्राणियों के ऊपर है, तो ज्ञान की तीव्र रोशनी से बुद्धि में बैठता है क्या कि किसके साथ योग लगाना है, और उस योगेश्वर को पहचानते हैं तो फिर मोल्ड होते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? लोहे से सोना बन जाते हैं, सोने जैसा मोल्ड होने वाले बन जाते हैं। लेकिन कैसे? योगाग्नि से। तीव्र योगाग्नि होगी, निरंतर लगातार योगाग्नि प्रज्वलित होगी तो क्या होगा? सोना सच्चा बनेगा, उसमें से सारी खाद लोहे की पड़ी हो, कलयुग में द्वापर में तांबे की खाद पड़ी हो, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हो उनकी पड़ी हो, या सतयुग में कुछ कम कला वाली आत्माएं सोने जैसी उतरी हो उनका संग का रंग लगा हो, वो सारा संग का रंग तब उतरता है जब निरंतर तीव्र अग्नि में, योगाग्नि में पकते। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं कि जैसे कहते हैं सवेरे को मंदिर में गए, झांझ बजाया, मजीरा बजाया, कीर्तन किया, शाम को गए कीर्तन किया, या जैसे मुसलमान लोग हैं 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बस हो गया काम। ऐसे नहीं, लगातार निरंतर धुनी लगी रहे। जैसे वो कोई साधु होते हैं ना, जंगल में रहते हैं एकांत में और रात दिन धूनी जमाए रहते हैं आग की। क्यों? कोई जानवर आकर के आक्रमण न कर दें तो ये माया रावण रूपी जानवर है, ये घड़ी घड़ी आक्रमण। लगातार योगाग्नि में रहेंगे, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो कोई का आक्रमण वो दूर से ही भाग जाएंगे। जंगल में जानवर जहां देखते हैं आग जल रही है तो भागते हैं कि रुकते हैं? भाग। तो ये भी कोई को पता नहीं पड़ता है क्या? ये तो रट करके किसको समझाना क्या कि भाई गीता कंठ कर लो है? या ये रामायण कंठ करो, रामायण की चौपाइयां कंठ करो, या यही श्लोक कंठ करो, वो श्लोक कंठ करो, गुरु ग्रंथ साहब कंठ करो। अरे नहीं, ये रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये भी तो ठीक है, बच्चों ने ये समझा क्या? जो ज्ञान बाप सुनाते हैं वो समझने की बात है, ये कोई रटने की बात नहीं है। परंतु फिर उनकी पिछाड़ी भी तो चाहिए ना, कि जो समझते हैं कहाँ तक समझे हैं, कोई संशय तो नहीं आ रहा है तो उन संशयों का निवारण भी तो करना चाहिए ना। तो पिछाड़ी, उनकी पिछाड़ी करनी चाहिए। ओम शांति।